हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ हम शुरुआत करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप सभी जानते हैं कि आपको तेलुगु से बहुत ही प्रॉब्लम है, तेलुगु आपको समझ नहीं आती। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको रेगुलरली कमेंट करते हैं कि सर हमको कुछ ऐसी टिप्स बताइए जिससे हम तेलुगु पास हो सके और तेलुगु में अच्छे मार्क्स आ सके। चलिए उसी के रिलेटेड मैं एक वीडियो आप सभी के लिए अपलोड करता हूं कि 10 आउट ऑफ 10 जीपीए तेलुगु में किस तरह आप ला सकते हो। तेलुगु में अगर आपको 10 आउट ऑफ 10 जीपीए आना है तो उसके लिए क्या मेहनत करनी होगी, किस तरह आपको पेपर लिखना होगा, क्या क्या उसके अंदर आपको प्रोसीजर यूटिलाइज करना होगा, इसके लिए मैं आपको सभी डिटेल्स बताऊंगा। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। इससे पहले थोड़ा एक दो बातें आपको बतलाना चाहता हूं मैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ पेंडिंग वर्क है तेलुगु का, जैसे अननोन पैराग्राफ है, वो एक पेंडिंग है, उसको मैं तुरंत ही अपलोड करूंगा। क्योंकि जैसे मैं आपको कहा था कि 1 जनवरी से मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ तेलुगु मैथमेटिक्स दूसरे सब्जेक्ट का। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि सारा सिलेबस आपके लिए कंप्लीट हो जाए। मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे कि 4th 5th 6th 7th 8 लेसन्स के शॉर्ट आंसर्स नहीं आए हैं, तो उसको भी मैं तुरंत अपलोड करूँगा, रेगुलरली आपको अपलोड करते जाऊँगा। और उसी तरह जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं तो आपके लिए तेलुगु और मैथमेटिक्स ऑलरेडी फुल्ली अपलोडेड है, फुल चैप्टर्स अपलोडेड है। बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा इस चैनल पर, लगभग 2100 वीडियोस आपको मिलेंगे और आप उस मटेरियल का यूटिलाइज कीजिए। चलिए अब आते हैं तेलुगु में 10 आउट ऑफ 10 जीपीए। 10 आउट ऑफ 10 ये हमको चाहिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि मिस्टेक्स नहीं आना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स अच्छी तरह लिखना है, फिर भी हम इंसान हैं, मिस्टेक्स कहीं ना कहीं आते हैं। मैं भी इतना आपको पढ़ाने के बावजूद भी मिस्टेक्स आते ही रहते हैं, लेकिन हम उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले धीरे धीरे से लिखना है। 3 hours 15 minutes आपके पास टाइम रहेगा। आप धीरे धीरे लिखेंगे, एक एक लाइन को पढ़ते हुए रिपीट करते हुए लिखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, आपके पास मिस्टेक्स नहीं होंगे। पहली जो फर्स्ट पॉइंट नंबर वन फर्स्ट पॉइंट है मिस्टेक्स को अवॉइड करना। पॉइंट नंबर 1, मिस्टेक्स जो है आपके वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लैंग्वेजेस में मिस्टेक होते हैं जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं। तो इसको आप अवॉइड कर दीजिए जहां तक हो सके मिस्टेक्स। और दूसरा, जब हम तेलुगु या इंग्लिश या उर्दू लिखते हैं तो फुल स्टॉप्स कामास भूल जाते हैं, इसके लिए भी आपके मार्क्स कटते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे इससे ज़्यादा मार्क्स कटेंगे, नहीं, क्योंकि करेक्शन करने वालों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका स्पेलिंग, आपके फुल स्टॉप, आपके कॉमा में सब चेक करें। नहीं, कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि आप क्वेश्चन क्या था, आंसर आपने क्या लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन एक होता है, आंसर एक लिख देते हैं। और क्वेश्चन को अगर सपोज एक आंसर है, शॉर्ट आंसर 4 मार्क्स का आंसर है, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स के आंसर्स के लिए 4-5 लाइन्स में आंसर्स लिखो कहकर कहता है, तो आप क्या करते हैं, गिनते हैं लाइन्स, 4 लाइन्स 5 लाइन्स गिनते हैं। आंसर नहीं भी आया तो कुछ ना कुछ मिलाकर लिख देते हैं, ये नहीं चलेगा। देखिए 4 लाइन 5 लाइन्स का मतलब 4 सेंटेंस या 5 सेंटेंस का मतलब जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो कंप्लीटली कॉन्सेप्ट अगर आंसर में आ गया तो कंप्लीट हो जाएगा। 4 लाइन 3 लाइन में भी आप कंप्लीट कर सकते हो उस आंसर्स को। अब लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर्स में 8 to 10 सेंटेंस कहता है, आप कभी 6-7 सेंटेंस में भी इसको खत्म कर सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कंपलसरी उसके अंदर होना बहुत ही जरूरी है। देखिए तेलुगु में मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट, जब जाएंगे आप फर्स्ट, तो जब जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह पढ़ना है।
15 मिनट्स उसके लिए अलग से इसलिए एग्जाम में एक्स्ट्रा दिया गया है कि लैंग्वेजेस का पेपर आप अच्छी तरह पढ़ सके। तो आप जब जाएंगे, फर्स्ट वन आपको क्या रहेगा, फर्स्ट वन रहेगा आपके पास, पेन थोड़ा, फर्स्ट जाएंगे तो आपको नॉन डिटेल से एक पैराग्राफ दिया जाएगा और इसके 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, नॉन डिटेल से दिया जाएगा। 5 मार्क्स आपको आराम से मिलेंगे। सिंपली आपको पढ़ना है, पैराग्राफ से ही लिखना है, आपको ओन से भी लिखने की जरूरत नहीं जिसके अंदर मिस्टेक जाएंगे, तलकट्टू, दीर्घम, ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स नहीं। बहुत कम ऐसा होता है कि एक आध आंसर आपको जनरली लिखना होता है। आराम से आपको 5 मार्क्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। फिर पैराग्राफ होता है सेकंड, ये जनरल टॉपिक पे रहेगा, ये 10 मार्क्स का रहेगा। ये 10 मार्क्स भी आपके जेब में है समझिए, क्योंकि यहां पर भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और एक जनरल टॉपिक पे होगा और आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप पैराग्राफ में से लिखना है। या कभी ऐसे होता है कि कभी पैराग्राफ देकर क्वेश्चंस बनाने के लिए भी कहता है, आप पैराग्राफ से ही बना सकते हो, आपको अपने तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितने मार्क्स हो गए, 15। एक पोएम आ जाएगी, 5 मार्क्स। पोएम के अंदर कभी क्या होता है, स्क्रैम्बल देता है, कभी आपको पूरी पोएम लिखने के कहता है, कभी उसका भाव में लिखने के लिए कहता है। तो पोएम के भी आपको आराम से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 20 मार्क्स तो आपको यहीं पर मिल गए, कुछ भी नहीं करे भी तो 20 मार्क्स आपके हैं यहाँ पर। और 20 मार्क्स आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव से, पार्ट बी से। रिमेनिंग 20 मार्क्स पार्ट बी। अगर पार्ट बी में चलिए 20 के बजाय 15 भी हम समझेंगे, 15 भी अगर हम समझेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएंगे 35 मार्क्स आपको आराम से यहां पर मिल रहे हैं। पास मार्क्स है 16, मिल रहे हैं आपको 35, लेकिन आपका टारगेट क्या है, 10 आउट ऑफ 10। तो इसके लिए आपको 4 मार्क्स के 4 आंसर्स, लॉन्ग 1 आंसर्स, और उसी तरह लेटर या पोस्टर, उसी तरह या नहीं तो इंटरव्यू। इन चीज पे ध्यान आपको देना होगा, यहीं पर आपके मार्क्स कटने के चांसेस है। आंसर्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स तो होंगे, लॉन्ग आंसर आप लिख रहे हैं वहां पर भी स्पेलिंग मिस्टेक होंगे, लेटर लिख रहे हैं या इनविटेशन पोस्टर लिख रहे हैं वहां पर भी मिस्टेक होंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक हमारे ना जाए। ये मार्क्स तो आपको आसानी से मिल रहे हैं, लेकिन जो रिमेनिंग मार्क्स है आपके 4 4 द 16 मार्क्स, फिर 2 8 द 16 मार्क्स, फिर 8 30, टोटल 40 मार्क्स। ये 40 मार्क्स आपको आंसर से मिल रहे हैं। ये आंसर, ये 40 मार्क्स के लिए आपको कोशिश करना है कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स ना जाए, आपको फुल स्टॉप कॉमा कहां पर है अच्छी तरह अप्लाई करें। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या ट्रिक होगी, उसके लिए ट्रिक ये है कि अगर आप याद कर लीजिए, याद करके आपको क्या करना है, लिख लेना है, 1 2 3 बार लिख लेना है। लिखकर अपने मिस्टेक्स को कंपेयर करना है वो बुक से कि हम कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं, उसको रेक्टिफाई करना है। अगर कहीं मिस्टेक आते हैं तो फिर एक और बार लिखना है उसको। जब तक आपको कंप्लीटली परफेक्ट याद नहीं हो जाता तब तक आपको लिखना ही पड़ेगा, अगर आपको ये मार्क्स चाहते हो। 80 में से अगर एटलीस्ट आपको 75 या 72 मार्क्स भी अगर मिलेंगे तो आपका जीपीए आराम से 10 पॉइंट्स हो सकते हैं। क्योंकि देखिए लैंग्वेजेस की वजह से ही आपका जीपीए घट जाता है। तो इसके लिए जो जो छोटे छोटे जो मिस्टेक्स हम करते हैं, जहां से मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं, वो छोटे छोटे मिस्टेक्स को हम अवॉइड करते जाना है। अगर हम छोटे छोटे मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, करेक्शन करते जाएंगे, तो हमारे मार्क्स धीरे 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 इंक्रीज होते जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे। तो इसलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए कि आपको अच्छा लिखने की। और मैं समझ सकता हूँ कि तेलुगु आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, तो उसका एक ही रास्ता है, उसको पहले आप लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। जो भी आंसर से आप याद करते हैं उसको पहले आपको लिख लेना है, उसके बाद उस पर मिस्टेक्स कहाँ हैं चेक करना है, उसके बाद आप सेटिस्फाइड होना है कि हाँ मुझको ये आंसर याद है, मैं ये लिख सकता हूँ, तभी आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकोगे। रहा ये
इसकी ट्रिक मैं लास्ट में बतलाऊंगा। पैराग्राफ में किस तरह क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स किस तरह हम लिख सकते हैं, इसकी ट्रिक बनाते जाऊंगा। आप इसी तरह मेरे चैनल फॉलो करते जाइए, आपको एक एक ट्रिक आपको मिलती जाएगी। हम दोनों, आप और मैं मिलकर, आप लोग और मैं मिलकर हम इस एग्ज़ाम्स को आसान से ईजी बनाएंगे। ऐसा ना हो कि हमको टफ लग रहा है, हमको हार्ड लग रहा है, बल्कि ऐसे लगे, हम ऐसे कोशिश करेंगे, ऐसे तैयार होंगे कि हाँ ये एग्ज़ाम मैं आसानी से लिख सकता हूँ। तो ऐसे हम तैयार होंगे। उसके लिए एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। और रिवीजन भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैथमेटिक्स का भी। उसके लिए एक अलग सेपरेट बुक बनाइए। एक आधा घंटा, एक घंटा मेरे वीडियोस को देखिए, टाइम निकालिए। मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी है, आपका स्कूल का वर्क है, स्कूल में भी दे रहे हैं, ट्यूशन भी आप जाते होंगे। एक 45 मिनट्स 1 आवर मेरे इस चैनल के वास्ते मेरे वीडियोस को देखिए, या मुझसे और अच्छे क्रिएटर्स है वो भी आप देख सकते हो। लेकिन एक आधा घंटा, वो 1 घंटा आप निकाल लीजिए, एक टाइमिंग बना लीजिए, अपना ट्यूशन समझकर आप देखिए, ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए और आपका जो रिवीजन है वो लगातार चलता रहे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना। ऑल द बेस्ट।